calculate the total number of electrons and protons. Total number of electrons and protons in 32 grams of SO2. ठीक है, 32 ग्राम SO2 में we have to calculate the total number of electrons and protons. पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं. दिस इज एवोगाड्रो नंबर, नॉट सोडियम. ठीक है, ये करेक्टेड है. Na. ओके, सबसे पहले हमें दिया है 32 ग्राम्स ऑफ SO2. SO2 का है 32 ग्राम्स. ठीक है, तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. मोल्स आ जाएंगे 32 अपॉन में SO2 का मोलर मास कितना होता है 64, यानी कि हाफ मोल्स है. हाफ मोल्स में हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल SO2 में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स टोटल कितने हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं. अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे पास प्रोटॉन्स भी होंगे, बिकॉज SO2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ओके, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. ठीक है, ऑक्सीजन इज 8, so 2 into 8 is 16, so 16 plus 16 is 32. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने हैं 32. अब हमें दोनों का टोटल नंबर चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. 32 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 32 ही प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास 64. तो एक मॉलिक्यूल SO2 पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन 64 हैं. तो एक मोल SO2 पे कितने होंगे 64 Na. अग्रीड. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. तो एक मोल SO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने हैं एक मॉलिक्यूल पे मल्टीप्लाइड बाय Na, 64 Na. पर हमसे एक मोल SO2 पे नहीं पूछा है क्वेश्चन, हमसे पूछा है 32 ग्राम्स, दैट इज हाफ मोल में. तो सिंपल है, हाफ मोल SO2 में कितना होगा 64 Na into half, which is 32 Na. So option number A. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हम लोग स्टार्टिंग में बता देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कि कैसे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. तो उन पे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, है ना. ठीक है.